संत विनोबा पीजी कॉलेज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ टॉपिक में बताएंगे। सबसे पहले प्रभुसत्ता के बारे में बताएंगे। प्रभुसत्ता है क्या? तो प्रभुसत्ता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सवर्जनिटी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। अतः प्रभुसत्ता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जेन बोदा ने 1756 में अपनी कृति 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया है। इसलिए इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में माना जाता है। अब परिभाषा हम लोग देखेंगे। बहुत से विद्वानों ने परिभाषा दी हैं, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। पहला है ऑस्टिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑस्टिन ने क्या कहा था? यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन करने की आदि न हो, तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है। ऑस्टिन ने कहा था ये। दूसरा आप परिभाषा देंगे बोधा का। बोधा क्या है? क्या कहा था बोधा? बोधा नाम है उनका। ये कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। अगला जो डिफाइन किया है बिलोबी ने क्या कहा संप्रभुता के बारे में? कहा है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अब एक और है रूसो कहते हैं सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। अगले विचारक हैं डिग्वी कहते हैं संप्रभुता राज्य की आदेशकारी शक्ति है। राज्य के रूप में संगठित यह राष्ट्र की इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा राज्य के क्षेत्र से सब व्यक्तियों को विधिक रूप से आदेश दिए जाते हैं। अगला है ग्रोसियस ने कहा है संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अगला है लास्की ने क्या कहा है संप्रभुता के बारे में? उसको डिफाइन कैसे किया है? राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं संघों को आदेश देती है। यह उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती है। इसकी इच्छा किसी प्रकार के वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। अब है बिल्सन ने कैसे परिभाषित किया है प्रभुसत्ता को? बिल्सन ने कहा है कि प्रभुसत्ता कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने वाली प्रतिदिन क्रियाशील शक्ति है। अगला है गार्नर ने क्या परिभाषा दिया है? कहा है गार्नर ने प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। और है केल्सन ने क्या कहा है, कैसे परिभाषा दिया है? केल्सन कहते हैं कि अपने मौलिक तथा एकमात्र स्पष्ट भाव में प्रभुसत्ता का आशय सर्वोच्च भाव से है। ओपेनहाइम क्या कहते हैं?
कि प्रभुसत्ता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। अब है ब्लैक स्टोन ने किस प्रकार से परिभाषित किया है प्रभुसत्ता को। वो कहते हैं कि प्रभुसत्ता वह सर्वोच्च अनिवार्य और अनियंत्रित सत्ता है जिसके आश्रित बड़े बड़े कानून होते हैं। जेलीनेक ने क्या कहा है, किस प्रकार से परिभाषित किया है प्रभुसत्ता को। जेलीनेक कहते हैं प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बाध्य नहीं है। ये परिभाषाएं हैं प्रभुसत्ता का, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब है प्रभुसत्ता के लक्षण। प्रभुसत्ता के लक्षण क्या है। पहला है लक्षण पूर्णता होती है, पूर्णता। दूसरा है सार्वभौमिकता। तीसरा है अदेयता। चौथा है स्थायित्व। पांचवा है अविभाज्यता। ये सब प्रभुसत्ता के लक्षण है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हमको टाइम नहीं था, एक दिन टाइम मिलेगा तो और आपको प्रभुसत्ता के बारे में कुछ जो छूटा है उसको बना के हम आप लोगों को दे देंगे। अच्छे से पढ़िए, आप लोग एग्जाम आ रहा है।